नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ का अद्भुत संयोग बना है। हर सनातनी इस पावन मौके पर, महाकुंभ के मौके पर डुबकी लगा लेना चाहता है त्रिवेणी में, संगम में। और यही वजह बनी एक हादसे की, जिस हादसे को लेकर ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक नजर गड़ाए बैठे थे, जिन्हें सनातन से नफरत है, जिनके मन में सनातन के लिए निकृष्ट भाव है, जिनको लगता है कि सनातन के खिलाफ बोलना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिनको सनातन को नीचा दिखाने में सबसे आनंद आता है, जिनको सनातन के लिए मन में दुर्भावना रहती है, जो सिर्फ एक मौके की तलाश में रहते हैं, वो सब कोई इधर से कोई उधर से निकल कर आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिन्हें सुनकर दिमाग घूम जाता है, जिन्हें सुनकर लगता है कि ना इनको सनातन के बारे में कुछ पता है, ना इनको हिंदू धर्म का पता है और ना ही ये जानते हैं कि सनातन और सनातनियों की आखिर ताकत क्या है। आज विस्तार से आपको बताऊंगी कि ये जो हादसा हुआ उसके बाद क्या बदलाव किए गए हैं। हादसा दरअसल हुआ क्यों, जो हादसा हुआ वो कितने क्षेत्र में हुआ, जो मेला है वो कितने बड़े क्षेत्र में था, और सबसे बड़ी चीज, जो लोग इस मेले में भाग लेने जा रहे हैं, जो संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं, उनके लिए जब कहा जाता है कि ये ऐसे ही हैं, ये तो गांव के हैं, ये तो देहाती हैं, ये तो अनपढ़ हैं, ये तो अनियंत्रित भीड़ है, ये तो अनकंट्रोल्ड भीड़ है, इस वजह से ये हुआ, ये सब जब सुनती हूं तो खून खौल जाता है। आपको बताऊंगी कि इससे नियंत्रित भीड़, इससे ज्यादा नियम को मानने वाली भीड़, क्योंकि ये श्रद्धालु हैं, ये भीड़ नहीं है, इनके लिए भीड़ शब्द का उपयोग करना गलत है। अगर ये नियंत्रित नहीं होते तो क्या कुछ हो सकता था, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दरअसल सबसे पहले समझिए कि जब खबर आई कल शाम को, जब प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि 30 लोगों की मौत हुई है, 60 लोग घायल हुए, बेहद दुखद हादसा, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति की जान जाना बहुत ही दुखद है। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये क्यों कह रही हूं कि ये हादसा बहुत छोटा हुआ, उसकी दो वजह हैं, सिर्फ दो वजह। एक, जो लोग वहां पर मौजूद थे, जी जो लोग वहां पर, भारी भीड़ श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, वो आप सोच रहे होंगे ये कौन सा तर्क मैं दे रही हूं, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको साफ हो जाएगा कि मैं क्यों ये कह रही हूं। साथ ही आप भी कमेंट करके बताइए कि जब सनातन का इस तरह का आयोजन होता है तो आपके मन में क्या होता है, आप इस महाकुंभ को लेकर क्या सोचते हैं। क्या हम सनातनियों के लिए गर्व करने की बात नहीं है, लेकिन किस तरह से कुछ लोग हैं जो गिद्ध की तरह बैठे हुए थे और एक मौका मिलते ही अपनी चोंच मारना शुरू कर दी है, और उन लोगों को जवाब देना जरूरी है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूं, क्योंकि हमको बोलना चाहिए, कहना चाहिए, उनको बताना चाहिए, हर एक व्यक्ति की आवाज जरूरी है। और हमारा आवाज उठाने का तरीका यही है, लोकतांत्रिक तरीका, और उसी तरह से हम आवाज उठाएंगे। तो मैंने बात की एक, जो वहां श्रद्धालु थे वो, जिनकी वजह से हादसा छोटा हुआ। दूसरा, प्रशासन की आप जितनी तारीफ कीजिए वो कम है। क्यों? लोग तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ, प्रशासन जिम्मेदार है, कोर्ट पहुंच गया है मामला कि जो अधिकारी जिम्मेदार है उन्हें सस्पेंड होना चाहिए। और तो और कुछ लोग बड़े बड़े ख्वाब देखने लगे हैं, उन्हें तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। सोचिए, ऐसे बेशर्म लोग यहां पर हैं जो ये सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिन्होंने इतना दिव्य भव्य आयोजन करवाया है, जिसमें अब तक, इस वक्त तक 28 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। और ये समझ लीजिए कितने देशों की जनसंख्या से ज्यादा अभी तक, यानी ये मैं आंकड़ा बता रही हूं, 30 तारीख की दोपहर तक 28 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। सऊदी अरब, नेपाल, श्रीलंका, कुवैत, कतर, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अर्जेंटीना, चिली, कोस्टारिका, घाना, मोरक्को, अंगोला, ट्यूनीशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों से ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज पहुंच चुकी है, पावन संगम में स्नान कर चुकी है, डुबकी लगा चुकी है, और अपने घर को बहुत सारे लोग इनमें से लौट चुके हैं। बात करते हैं जिस दिन हादसा हुआ उस दिन की, लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि अब मेला क्षेत्र में जो 19 तकरीबन जो फैला हुआ है, तकरीबन 6000 हेक्टेयर में, उसमें अब क्या बदलाव किया गया है ये जानना बेहद जरूरी है। 6000 हेक्टेयर में से तकरीबन जो है 4000 हेक्टेयर इलाका ऐसा है
जो इस्तेमाल हो रहा है, मेला क्षेत्र बना हुआ है जहां पर सारे ये टेंट लगे हुए हैं, सेक्टर्स बने हुए हैं, बाकी इलाका पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या क्या चीजें नहीं होंगी इस मेला क्षेत्र में, वो सबसे पहले 5 बड़े बदलाव किए गए सरकार की तरफ से। और मैं ये कहती हूं कि हमेशा सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, शायद ये कदम पहले उठाए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं उठाए गए, अब उठाए गए हैं। जिसमें सबसे पहले है कि पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीवीआईपी पास लगी गाड़ियां हो या फिर प्रयागराज नंबर की गाड़ियां हो, 4 पहिया गाड़ियां हो, अब ये कोई भी मेला क्षेत्र में नहीं आ जा सकेंगी। इन सब पर रोक लगा दी है कि कोई ये गाड़ियां मेला क्षेत्र में नहीं घुस पाएंगी, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, कोई भी नहीं जा सकेंगे। साथ ही वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, सारे वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। 3 तारीख को एक और बड़ा स्नान होना है, माफ कीजिएगा, बसंत पंचमी के मौके पर 3 फरवरी को, लेकिन उसके बाद 4 फरवरी के भी, क्योंकि जब कोई मुख्य दिन होता है जिस दिन जो शाही स्नान, जिसे अब हम कहते हैं अमृत स्नान का आयोजन किया जाता, उस दिन वैसे भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद 4 तारीख के भी जो वीवीआईपी पास थे वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं। अब कोई भी वीवीआईपी लगी गाड़ियां, वीवीआईपी पास लगी गाड़ियां 4 तारीख को भी मेला परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके अलावा क्या किया गया, सभी रास्ते वन वे कर दिए गए हैं, यानी एक तरफ से आना और एक तरफ से जाना ये तय कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही रास्ते से आना एक ही रास्ते से जाना। जो पंटन पुल हैं जो पहले बंद कर दिए जाते थे, जब खास मूवमेंट होता था तब खोले जाते थे, अब उनको खोल दिया गया है पूरी तरह से। ये 30 पांटून पुल बनाए गए थे, 4 पांटून पुल से आने जाने दिया जा रहा था, बाकी बंद रहते थे, लेकिन अब इनको खोल दिया गया है ताकि लोग आ पाए जा पाए, सुचारू रूप से लोगों का आना जाना हो पाए। साथ ही प्रयागराज में बाहरी नंबर की गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी, यानी प्रयागराज की सीमा में ही कोई बाहरी नंबर की गाड़ी अब नहीं पहुंच पाएगी, उसकी एंट्री बंद कर दी गई है, रोक दी गई है। और बसों को जो है, जो बसें आएंगी उनको भी पार्किंग स्थल से 8 से 9 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा, पार्किंग से भी 8 से 9 किलोमीटर पहले, ताकि वहां से लोग पैदल चल के आए। ये व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को आसानी हो। ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है। साथ ही मेला क्षेत्र की ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की जाएगी, कहां ज्यादा भीड़ है, कहां कोई अनहोनी हो सकती है, इसको देखने के लिए मेला क्षेत्र की ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। अब क्या होगा, जो पहले भीड़ के बावजूद जो अरेल या हनुमान मंदिर की तरफ रहने वाली भीड़ थी, आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन अब श्रद्धालु अरेल की तरफ से आ रहे हैं, उनको मेले में कुंभ स्नान करके वापस भेजा जा रहा है। वह कुंभ मेला क्षेत्र में नहीं आ सकते। जो श्रद्धालु कुंभ मेला क्षेत्र के लेटे हनुमान जी की तरफ से संगम पहुंच रहे हैं, उनको अरेल की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी दोनों में डिवीजन कर दिया गया है कि जो इधर से आएंगे वो स्नान करके इस रास्ते से जाएंगे, जो दूसरी तरफ से आएंगे लेटे हनुमान जी के मंदिर की तरफ से आएंगे वो स्नान करके उधर से जाएंगे। अब जो ये होता था कि अमृत स्नान या ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का पुण्य लेने संगम के पास जाकर रुके रहते थे, सोते थे, अब उनको सोने नहीं दिया जा रहा है वहां पर। अब यह है कि आप आइए, आप स्नान करिए और उसके बाद आप चले जाइए। 4 किलोमीटर का दायरा ऐसा है संगम का जहां पर किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। लोग आएंगे, स्नान करेंगे और वहां से चले जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, संगम नोस पर लोगों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं थी, श्रद्धालु पैदल आ रहे थे, आराम से वहां रुक रहे थे, लेकिन अब ये सब नहीं होगा। तो क्या बदलाव किए गए आपको मैंने बताया, लेकिन अब ये समझिए कि क्या चीज, क्या कहानी बनाई गई, क्योंकि जो ये समझिए कि जो ये घटना हुई वो जगह को पहले आपको समझाती हूं ताकि आप आसानी से समझ पाएं। दरअसल रोड बनी हुई है, 80 फीट रोड है, डबल लेन रोड है जो जाती है संगम नोस तक। वो रोड उस वक्त बंद की गई जब ये हादसा हुआ, उस रात को वो रोड बंद थी। और वो रोड किसी वीआईपी मूवमेंट की वजह से बंद नहीं थी, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। पहली बात तो रात के 2 बजे हुए थे, और दूसरी बात ये कि उस दिन मौनी अमावस्या का स्नान था, और किसी भी महत्वपूर्ण दिन वीआईपी एंट्री बैन होती है, किसी भी वीआईपी को एंटरटेन नहीं किया जाता। ये अब का नहीं, कुंभ का बहुत पुराना नियम है। तो कोई वीआईपी नहीं था। जो ये घटिया बातें कही जा रही हैं, जो पॉलिटिक्स के तहत लोग बात कह रहे हैं, राहुल गांधी ने जो कहा वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पॉलिटिक्स की बात बाद में करूंगी। पहले आपको पूरी वस्तु स्थिति बताती हूं। वो 80 फीट की रोड थी जिससे लोग आते जाते थे, लेकिन
उस रोड को बंद किया गया था क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान के लिए अखाड़ों का वहां से जुलूस निकलना था, अखाड़ों की वहां से सवारी निकलनी थी, इसलिए उस पूरे रास्ते को बंद किया गया था। बगल में दोनों तरफ आप समझ लीजिए कि 30-30 फीट की सर्विस लेन थी। वहां से एक सर्विस लेन से लोग आ रहे थे और दूसरे सर्विस लेन से लोग जा रहे थे। कहीं पर भी जब भीड़ होती है तो उसको नियंत्रित करने का एक तरीका होता है बैरिकेडिंग। बैरिकेडिंग की जाती है जिसमें लोग थोड़े थोड़े करके छोड़े जाते हैं। यहां भी ऐसा हो रहा था, 100-100 मीटर पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी और लोग जब धीरे धीरे करके लोगों को छोड़ा जा रहा था। जब वहां से लोग निकल आते थे संगम से तो उसके बाद लोगों को छोड़ा जा रहा था ताकि इकट्ठे भीड़ वहां पे ना हो, वहां परेशानी ना हो। इसी दौरान जो वो खाली रोड थी बैरिकेडिंग से वो रोकी गई थी क्योंकि वहां पर अमृत स्नान के लिए जो अखाड़े हैं उनको निकलना था, वहां से उनके पूरे जो लाभ लश्कर होता उसको निकलना था, इसके लिए रोका गया था, वो रास्ता बंद किया गया था। कुछ लोग बैरिकेड तोड़कर बैरिकेड पर चढ़ गए जिससे बैरिकेड टूट गया। ये लोग कितने रहे होंगे? 20, 25, 10, 15 लोग रहे होंगे, मुश्किल से 10-5 लोग थे। वो बैरिकेड पर चढ़े, बैरिकेड टूट गया, जिस वजह से ये हादसा हुआ। वो इलाका कितना था? वो इलाका था 30 फीट और 100 मीटर, 100 मीटर में बैरिकेडिंग हुई थी। 30 फीट और 100 मीटर का वो इलाका था जहां पर यह हादसा हुआ। जो तस्वीरें आपको दिखाई गई जिसमें चप्पलें पड़ी हैं, कपड़े पड़े हैं, लोगों के सामान पड़ा हुआ है, वो पूरे मेला क्षेत्र की तस्वीर नहीं है। मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में जो पूरे सेक्टर बने हैं वो 4000 हेक्टेयर में है। पूरा मेला क्षेत्र 6000 हेक्टेयर का है। वो सिर्फ 30 फीट और 100 मीटर इतने क्षेत्रफल की जगह थी जहां की वो तस्वीरें हैं जिन्हें डाल डाल के सोशल मीडिया पे वायरल करा के ये बताया गया कि क्या स्थिति कितनी भयावह। लेकिन सिर्फ इतनी सी जगह पर वो स्थिति थी। प्रशासन की खूबी आप समझिए। सबसे बड़ी चीज ये कि जब इतनी भीड़ हो और कहीं पर भगदड़ हो जाए उसके बाद क्या वाकई संभव है उस भीड़ को नियंत्रित कर पाना? आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहां पर 5000 लोग इकट्ठे होते हैं, 10,000 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां अगर भगदड़ मच जाती है तो भीड़ नियंत्रित नहीं होती और 20, 50, 100 लोग तो ऐसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है उस भगदड़ में। 5000, 10,000 लोगों की भीड़ की मैं सिर्फ बात कर रही हूं। यहां पर कुंभ मेले में 28 करोड़ लोग, और उस दिन का आंकड़ा है कि तकरीबन उस दिन 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया है संगम में मौनी अमावस्या वाले दिन। 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया है मौनी अमावस्या वाले दिन। लेकिन वो उसको पूरे उसी उतने ही इलाके में रोक लिया गया। ये तत्परता किसकी थी? प्रशासन की। लेकिन ये क्रेडिट मैं दूंगी उन लोगों की को भी जो वहां पर मौजूद थे। इतनी भारी भीड़ को क्या कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई तंत्र कंट्रोल कर सकता है? वो भीड़ अपने आप में स्वनियंत्रित भीड़ होती है। वो जो श्रद्धालु है ना, वो श्रद्धा से वाकई आते हैं। वो किलोमीटर्स पैदल चल के आ रहे हैं, उनके सर में बोझ है, उनके सर पे झोले लदे हुए हैं जिनमें सामान है उनका, लेकिन वो अनियंत्रित नहीं होते। वो संगम में जाते, स्नान करते हैं, वापस अपने रास्ते में जाते हैं। आपने क्या कहीं पे किसी दुनिया में, पूरी दुनिया में इतनी भारी भीड़ को इतने ऑर्गेनाइज तरीके से आते जाते देखा है? आप ऐसी जगह दुनिया का कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई आर्मी लगा दीजिए, अगर भीड़ खुद से नियंत्रित नहीं हुई तो क्या कोई नियंत्रित कर सकता है? जहां एक समय पे करोड़ों लोग मौजूद हों, लाखों लोग मौजूद हों, करोड़ों लोग एक दिन में जिस जगह पर आके स्नान करके जा रहे हैं, क्या वाकई संभव है? तो क्यों उन लोगों के लिए नहीं कहा जाता कि ऐसे लोग हैं? वाकई कितने स्वनियंत्रित लोग हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, कितने नियम कायदे कानून को मानने वाले लोग हैं, कितने शांति प्रिय लोग हैं। और यही हमारे धर्म, हिंदू धर्म की खूबसूरती है, जिसपे कोई बात नहीं करता। लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भीड़ वहां जा रही है लोग, लेकिन वो लोग कौन है? वाकई उनके लिए अगर कोई शब्द निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही निकलता है। बहुत से लोग यहां पर जो भगदड़ हुई से लेकर कह रहे हैं, तो पूरे आंकड़ों के सहित मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1954 से। 1954 में जब यहां पर पूरे इसमें कुंभ में स्नान करने के लिए कुल जो लोग पहुंचे थे वो 50 लाख पहुंचे थे, तब भगदड़ मच गई थी। वो मौनी अमावस्या का ही दिन था और 800 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 1986 में 1 करोड़ फुटफॉल था उस वक्त, लेकिन मौत हुई थी 200 लोगों की।
2003 में 39 लोगों की मौत हुई थी और उस समय 7 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। पूरे कुंभ के दौरान की बात कर रही हूं। और उसके बाद 2013 में तो मेरी आंखों के सामने की घटना है। मैंने खुद अपनी आंखों से उस घटना को देखा है, जब किस तरह से स्टेशन में भगदड़ मच गई थी, किस तरह से लोग मारे गए थे। 2013 में फुटफॉल था 12 करोड़ टोटल और 42 लोगों की स्टेशन पर भगदड़ से मौत हुई थी। ये कौन था उस वक्त मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। उस मेले का इंचार्ज किसको बनाया था अखिलेश यादव ने? हर सनातनी का सर शर्म से झुक जाता है ये सोच के कि अखिलेश यादव की कैबिनेट में क्या कोई एक हिंदू व्यक्ति नहीं था, कोई एक हिंदू मंत्री नहीं था कि उन्हें आजम खान जैसे व्यक्ति को मेले की, कुंभ की जिम्मेदारी देनी पड़ी। ये स्थिति थी और हमने आपने किसी ने आवाज नहीं उठाई इस पर। क्यों? क्योंकि हम सो कॉल्ड सेकुलर का तमगा लेकर घूमना चाहते हैं। क्यों हमारे कुंभ का इंतजाम एक मुसलमान करे? मेरा सवाल, जब हमारे देश में बहुसंख्यक हमारा त्योहार जिसकी आस्था नहीं है वो क्यों व्यक्ति करे? क्या आजम खान ने कुंभ में डुबकी लगाई थी? ये सवाल आप कभी पूछिए अखिलेश यादव से। ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। तो विधर्मी लोगों को जब ये सौंपा जाएगा काम, जिनको उसमें आस्था, और सबसे बड़ी बात, क्यों आजम खान? क्या एक आजम खान मंत्री थे अखिलेश यादव की कैबिनेट में? कोई और नहीं था, कोई हिंदू मंत्री नहीं था। लेकिन यह अखिलेश यादव ने जानबूझ के किया था ताकि हिंदुओं को बता सकें कि भाई ये है। और आजम खान जैसे लोग जो ये सोचते हैं कि हिंदुओं को मैं अपने जूते के नीचे रखता हूं, उस व्यक्ति को मेले का प्रशासक बनाया था, जिम्मेदारी पूरी उसके पास थी। तो उस व्यक्ति से तो अब क्या, उस वक्त लोग कहते हैं कि जो हालत होती थी, आप जाके देखिए, इतनी बुरी स्थिति होती थी मेला क्षेत्र में। अगर आप जाएंगे तो आपको वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, मल, वो मिलता था पड़ा हुआ, इतनी गंदगी, इतनी बुरी। और इस बार जब अभी तक 28 करोड़ लोग जा चुके हैं, जिस तरह से सॉलिड और जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम हुआ है वो अद्भुत है। जिस तरह की सफाई है वो अद्भुत है। इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकता जिस तरह का इंतजाम योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन इन लोगों को एक मौका चाहिए था, वो मौका इनको मिला और उसके बाद ये उछलने लगे। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि क्रेडिट ये योगी आदित्यनाथ से और सनातनियों से कोई दुनिया में नहीं ले सकता। इसके बाद 2025 का आंकड़ा, जब 30 लोगों की मृत्यु हुई और अभी तक 30 तारीख की दोपहर तक 28 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सोचिए, जब 26 फरवरी आखिरी दिन है इस महाकुंभ का, तब तक कहा जा रहा है तकरीबन 40 से 45 लाख करोड़ लोग इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके होंगे। बसंत पंचमी 3 तारीख को है, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को है जो बड़े स्नान, उसके बाद आखिरी स्नान जो अंतिम स्नान है महाशिवरात्रि को 26 फरवरी को होगा, जिसमें भी भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। आप सबसे यही गुजारिश है कि कोशिश करें कि जब ये बड़े स्नान हो उस वक्त आप ना जाएं, उसके आगे पीछे की तारीखों में जाएं तो थोड़ा सा खाली होगा, कम लोग होंगे, भीड़ कम होंगे, सहूलियत। और खासतौर पर वो लोग जिनके साथ बुजुर्ग हैं, जो बच्चों को लेकर जाते हैं, वो तो खासतौर पर ये सावधानी बरतें और कोशिश करें कि इन तारीखों पर ना जाएं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, इन लोगों की बात सुनना जरूरी है। आपको पता लगेगा कि ये लोग कैसे हिंदू धर्म से और हिंदुओं से, सनातनियों से नफरत करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का ध्यान रहा, कुंभ मेले के दौरान वीआईपी संस्कृति पर पूरी तरह लगाम लगनी चाहिए। राहुल जी, शायद आपको जानकारी ही नहीं है कि उस वक्त कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। और जब कोई विशेष दिन होता है, जब कोई बड़ा स्नान होता है, उस समय तो वैसे भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होता। लेकिन आपको कैसे पता होगा? आपको कुछ पता नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो इस धर्म से लेना देना ही नहीं है। पहले तो आप वो नकली हिंदू बन के घूमते थे चुनाव में, अब तो आपने वो भी बंद कर दिया है, नकली हिंदू बन के घूमना। तो आपको तो कुछ लेना देना नहीं। अखिलेश यादव, जिन्होंने आजम खान को मेले का प्रशासक बनाया हुआ था, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। महाकुंभ के प्रबंधन की जिम्मेदारी तत्काल सेना को सौंप देनी चाहिए। घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जिम्मेदार शख्स को अपना पद त्याग देना चाहिए। समझ गए ना क्या कह रहे हैं? ये ख्वाब देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें, इसी बहाने से कह रहे हैं सेना को सौंप देना चाहिए। सेना को आइडिया होगा, सेना पुलिस के कोलैबोरेशन के साथ ही काम करती है। सेना को कैसे पता होगा जिस प्रशासन ने पूरा वो बनाया? ये क्यों कह रहे हैं? दोनों बातों की मंशा समझिए, ताकि ये कह पाए कि भाई देखो, उत्तर प्रदेश प्रशासन के बस का नहीं है कुछ कर पाना, सेना कर रही है सारा कुछ मैनेज। इसीलिए कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें। इनकी तो बाँछें शरीर में जहां कहीं भी होती, मुझे तो पता नहीं, लेकिन
लेकिन जहां कहीं भी होती खिल जाएंगी इनकी, ये इसी ख्वाब में बैठे क्योंकि इनको ये पता है कि योगी आदित्यनाथ को तो ये ना हटा सकने वाले, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ये लगातार कोशिश में लगे हुए कि किसी तरह तो भाई, किसी तरह तो योगी आदित्यनाथ हटें। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं, इनको किसी भी तरह से इसको लेकर सफलता नहीं मिलने वाली। साधु जो हमारे हैं, जो अखाड़े हैं, जिनके स्नान का उस दिन वक्त था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मौनी अमावस्या में जब ये हादसा हुआ, उसके बाद ये सोचिए हिंदू धर्म कितना प्रवाहमान है, हिंदू धर्म में कितनी गतिशीलता है, समय काल के अनुसार हम किस तरह से अपने को एडजस्ट करते हैं, बदलते हैं, उस तरह से चीजें करते हैं। रिजिडिटी नहीं है हमारे धर्म में। और सबसे खूबसूरती यही है, जब वो पूरा काफिला निकलना था वहां से, लेकिन जब ये खबर आई तब अखाड़ों ने कहा कि हम स्नान नहीं करेंगे। सांकेतिक रूप से जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने स्नान किया और उन्होंने कहा हम सबकी शुभता के लिए कामना करते हैं। ऐसा क्या किसी और धर्म में हो सकता है कि खुद अखाड़े कहें कि नहीं हम स्नान नहीं करेंगे, लोग ज्यादा हैं, उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए, लोग स्नान करें? कहा, नहीं किया। जब प्रशासन की तरफ से वो कहा गया 11 बजे के बाद कि नहीं स्थिति एकदम सामान्य है, एकदम ठीक है, अब आके अखाड़े स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका स्नान करने का अधिकार सबसे पहले है, लेकिन उन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया। क्यों? उनको जन की चिंता है, उनको जन के मन की चिंता है, उनको जन की जान की चिंता है। उनको लगता है कि एक भी प्राणी को हमारी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा हम अपने अधिकार को छोड़ते हैं। चाहते तो अड़ जाते कि नहीं, हमारा पहला अधिकार है प्रशासन इंतजाम करे, हम नहाएंगे सबसे पहले। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने अपने स्थान को स्थगित कर दिया। और उसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो वापस से अखाड़ों ने स्नान किया उस दिन मौनी अमावस्या को। बहुत शुभ हुआ सब कुछ। हाँ, जो 30 जाने गई हैं उनका कोई मतलब, अब जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है उनके लिए तो हम क्या कह सकते हैं, उनके दुख खाली हम आप कह सकते हैं कि हम समझ सकते हैं, लेकिन वाकई जिन पे बीती है वही जानते हैं, ये बात भी सही है। अब कुछ लोग, इस मैं पूरी बात कर लेना चाहती हूँ, कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि बड़े महंगे टिकट हैं, बड़े महंगे इंतजाम हैं। तो देखिए, मेले में 100 रुपये में आपको सोने के लिए बेड मिल जाएगा, गद्दा, रजाई, आपको तकिया, आपको पानी, सब कुछ मिल जाएगा। खाना फ्री में खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 5 स्टार फैसिलिटी भी वहां पर है। 25 सेक्टर में इस पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है और इसमें 57 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई, यानी समझिए कि एक सेक्टर में तकरीबन 2 गाड़ियां, इस तरह से इंतजाम किया गया। 200 फायर कमांडोज लगाए गए हैं, 2 रोबोटिक सिस्टम लगाए गए हैं जो 30 मीटर तक आग को बुझा सकते हैं, यानी किसी मैनुअल इंटरफेरेंस की वहां पर जरूरत ही नहीं होगी। इस तरह का हाईटेक इंतजाम वहां पर किया गया है। और 2 महीने तक कल्पवास जो कर रहे हैं उनके लिए अलग सेक्टर है। 5 स्टार सेक्टर बनाया गया है जहां पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप जाइए, आराम से रहिए। इसमें क्या, लोगों को इसमें भी समस्या है कि भाई वहां पे सबके लिए इंतजाम है। वहां पे जो 100 रुपए खर्च कर सकता है उसके लिए भी, और जो दिन में लाख रुपए खर्च कर सकता है उसके लिए भी। आपको क्यों लगता है कि हमेशा सनातनी हिंदू गरीब हो, 10 रुपए मांगता हुआ हो, मंदिर में चढ़ावा मांगता हुआ हो, आपको वही अच्छा लगता है क्या? भाई अफोर्ड कर सकते हैं वो रहेंगे, क्या समस्या है? हर स्तर के लोग इस देश में हैं, हर स्तर के लोगों के हिसाब का इंतजाम है। जो जिस तरह से, और जो 100 रुपए में रह रहे हैं ना, उनके लिए आप इंतजाम देखिए, कहीं से कोई समस्या नहीं है। खाने का वहां पे फ्री में है। तो आपके अंदर अगर कैपेसिटी और हम अगर खर्च कर रहे हैं, भाई तुम्हारा क्या जा रहा है? ये कुछ लोग जो विघन संतोषी लोग हैं, विघन संतोषी, ये क्यों बीच बीच में कूद कूद के परेशान रहते हैं? फ्लाइट के टिकट इतने महंगे हो गए, बस के, भाई ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे हैं, माना फ्लाइट के टिकट में नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अनाप शनाप नहीं बढ़ सकते। लेकिन फ्लाइट से जाने वाले कितने लोग होते हैं जो वहां पे पहुंच रहे हैं ना। ज्यादातर मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें एक युवक एक बूढ़ी माँ को अपने पीछे उसने पीठ पे लादा हुआ था। ऐसे लोग दिखते हैं जो झोला अपने सर पे रख के चल रहे हैं, जो झोला रख के चल रहे किलोमीटर। भाई पहले भी कह रहे हैं कि इतना 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हमारे यहाँ तीर्थ हैं, भगवान के दर्शन आप कभी भी करने जाइए कुंभ में तो पैदल चलना ही पड़ता है। ये आज से नहीं, ये पहले से हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, जब 1954 में हुआ था तो कौन सी गाड़ी, कौन सी मेट्रो, कौन सा हवाई जहाज चला जाता था 1954 में? तब भी तो 10-10 किलोमीटर लोग पैदल चल के ही जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको है। जब आपको पहाड़ में ट्रैकिंग करने जाना होगा तो आपको वो एंटरटेनिंग लगता है, तब आपको नहीं दिक्कत होती है। 10 किलोमीटर, अरे भाई जा रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। हम तो जब केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं तो भी इतना चढ़ के जाते हैं, चल के, है ही, तरीका ही है, आज से नहीं हमेशा से है। और जिनको परेशानी है वो अपने घर बैठे हैं, जिनको नहीं है वो जा रहे हैं।
इसमें भी समस्या लोगों की 10-10 किलोमीटर। भाई आप मत जाइए ना, आप वीआईपी लोग हैं। जैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि वीआईपीस के लिए अलग से इंतजाम होना चाहिए ताकि वो आए तो पता लगे। दरअसल समस्या यहाँ पे है, दिक्कत यहाँ पे है, परेशानी यहाँ पर है। तो ये सब कुछ हो रहा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने 25-25 लाख रुपए जो जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को दिया है। घायलों का इलाज सरकार कराएगी, चाहे कहीं पे भी हो, प्रयागराज में हो, लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, कहीं पे भी किसी भी अस्पताल में हो, उसका खर्चा सरकार उठाएगी, ये घोषणा की। और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से इसकी बात करते हुए भावुक हुए, वो दिखता है कि उनका उन श्रद्धालुओं के प्रति कितना कनेक्शन है, उनको उनके लिए क्या भावनाएं हैं, किस तरह से दर्द महसूस हो रहा है। ये सिर्फ एक योगी को ही हो सकता है। और ये कहिए हमारी आपकी किस्मत, हमारा भाग्य है कि ये आयोजन एक मुख्यमंत्री जो एक योगी है, एक पीठ का पीठाधीश्वर है, वो आयोजित कर रहा है। तो इससे बेहतर आयोजन कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। आगे भविष्य का नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन मुझे तो ना भूतो ना भविष्यति नजर आता है, क्योंकि जो जुड़ाव, जो एक अपने मन की भावना जो योगी आदित्यनाथ की इस कुंभ के साथ जुड़ी होगी, वो शायद किसी और की ना जुड़ी हो। बहुत मुश्किल है, बातें बहुत सारी करने को हैं इस कुंभ पर, बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है मुझे लगता है। आप लोग अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप कुंभ होके आए हैं या आप जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, कौन कौन लोग जाने वाले हैं, आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, और आप क्या कुंभ मेला क्षेत्र में ही रुकेंगे या उस दिन स्नान करके वापस आएंगे, बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जवाब दूं, आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल आनंद भारत को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।